अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहसिन नईम है। ये क्लास फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से रखी गई है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आज हम बेसिक का कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हम इंशाल्लाह ट्रेंड लाइन लगाना सीखेंगे कि ट्रेंड लाइन कैसे लगती है, और थोड़ा बहुत स्विंग के बारे में भी पढ़ेंगे कि स्विंग्स क्या होते हैं और उनको ट्रेंड लाइन स्विंग्स के ऊपर कैसे लगानी है। ठीक है, पिछली क्लास में हम लेवल लगाना सीखे थे, तो वो भी मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा, क्योंकि आप साथ कह रहे हैं प्रैक्टिकल करवाएं। अगर प्रैक्टिकल साथ करवाएंगे तो फिर मुश्किल ही एक क्लास हो पाएगी, क्योंकि साथ में फिर उसका प्रैक्टिकल सबको क्लियर करवाना पड़ेगा। तो या थ्योरी एंड करेंगे तो ये मेरे अपना माइंड जैसे बना फिर वैसे कर लेंगे। तो सबसे पहले ये अलर्ट है कि ये क्लास लर्निंग पर्पस के लिए है। ये मोहम्मद ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टी है। आप इसको रिकॉर्ड या कॉपी नहीं कर सकते, किसी को दे भी नहीं सकते। और एक बात, जो पेपर मैं देता हूँ आप लोग उसमें भी हेल्प ना किया करो। आज 2-3 बंदों ने ना मिल के पेपर हल किया है, तो ऐसा ना किया करें, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं उसको भी निकाल दूंगा जिसने बताया होगा, और जिसने पूछा होगा उसको भी ग्रुप से निकाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये कोर्स जो है प्राइस एक्शन का बेसिक का चल रहा है। तो आज के जो टॉपिक हैं, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करनी है और स्विंग्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक बात माइंड में रखें कि स्विंग देखें, ये एक आम सा लफ्ज है जो आप अमूमन यूज भी करते हैं। स्विंग असल में कहते हैं मोड़ को, ठीक है। बॉलिंग वाली स्विंग नहीं, किसको कहते हैं, टर्न को। कि जहां पे क्या हो, देखें मार्केट आ रही हो। अच्छा, ये पेन शो हो रहा है, राइटिंग शो हो रही है पेन की। जी सर हो रही है। चले जी हो रही है। देखिए, जहां से एक बार टकरा के मार्केट वापस आ जाए, यानी कि एक स्विंग नुमा बन जाए, देखिए कोना बन जाए, इसको कहते हैं स्विंग, ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर ये नहीं कि जाए एक पॉइंट से क्या, अब अक्सर जब आगे जाते हैं ना ये बात भूल जाते हैं कि स्विंग क्या होता है। देखिए ऐसे आई मार्केट, ऐसे हुई, और फिर चले मैं इसको जरा वाजे करके दिखा देता हूँ। देखिए मार्केट ऐसे आई ऊपर, फिर ऐसे थोड़ी सी नीचे हुई और ऊपर चली गई, तो ये कोई खास स्विंग नहीं है, ठीक है। जब तक क्या पूरा ये टर्न न दे, पूरा नीचे से ऊपर टर्न न दे, तब तक स्विंग नहीं होगा। अच्छा, एक स्विंग हम किसको कहते हैं, पहली बात ये देख लें। ये बात तो समझ आ गई, जब कोने बने, तो कोना बने एक जगह से मार्केट घूम के आए, इसको स्विंग कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो है ना, देखें स्विंग एक कंप्लीट कब होता है, एक स्विंग कब कंप्लीट होता है, एक पॉइंट है वहां से मार्केट उठ के ऊपर जाती है, ठीक है। फिर क्या, ऊपर से क्या नीचे आती है, ठीक है, नीचे आती है ये ऐसे ठीक है। ये एक स्विंग कंप्लीट हो गया। अब ये भी हो सकता है कि नीचे से ऊपर जाए वापस आए, एक तो ये बात हो गई, और दूसरी ऊपर से मार्केट पहले ऊपर थी, ऊपर से नीचे आई और वापस चली गई, ये एक स्विंग बन गया, ठीक है। इसको कहते हैं एक स्विंग। ये बात अब क्लियर हो गई। अच्छा, स्विंग के ऊपर थोड़ी देर रुक जाए या फिर वहां पे ठहरे, ये अच्छी चीज होती है, ठीक है, स्विंग के लिए। कि यहाँ पे थोड़ी देर मार्केट रुकी, 2-3 कैंडल्स बनाई और फिर नीचे आ गई, ये भी अच्छी चीज है और अच्छा स्विंग इसको कहते हैं, ठीक है। तो बात स्विंग्स की मैं बता रहा हूँ कि स्विंग आपको समझ आ गया होगा, स्विंग क्या होते हैं। मजीद आगे जाके मैं आप लोगों को मजीद वजाहत भी करता हूँ, लेकिन यहाँ तक थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ आ गया। अच्छा, ये जो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न जो होते हैं ना, देखिए मैं आप लोगों को पैटर्न पढ़ाऊंगा, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी और ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न भी। कुछ ऐसे पैटर्न होंगे जिनके बनने से ट्रेंड रिवर्स होता है, कि एक दफा मार्केट ऊपर जा रही है जा रही है जा रही है, तो कैसे रिवर्स होगी, वो एक पैटर्न होता है। उस तरह अगर मार्केट बिहेव देती है तो हम इसको कहेंगे अब मार्केट क्या होने वाली है, रिवर्स होने वाली है। मतलब पहले चीजों का रेट बढ़ रहा था मुसलसल, तो कहाँ पे जाके चीजों का रेट कम होना शुरू होगा, वो एक पैटर्न होते हैं, बल्कि एक पैटर्न नहीं, सॉरी, वो पैटर्न होते हैं बहुत सारे। उनसे हमें पता चलता है कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी, ठीक है।
अब नीचे जा रही है जा रही है जा रही है, तो वो पैटर्न है जहां से हमें पता चलेगा कि अब यहाँ से मार्केट ने रिवर्स होना है, वापस ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, रिवर्स तो समझते हो ना, एक तरफ रुख था और दोबारा रुख चेंज हो गया। अब जो ट्रेंड के रिवर्सल पैटर्न होते हैं वो हमेशा टॉप या बॉटम पर वैलिड होते हैं। ठीक है, ये बात माइंड में रखना। देखें, मार्केट नीचे से ऊपर गई है तभी जाके तो हम कहेंगे ये ट्रेंड है। ठीक है, ट्रेंड है। और ट्रेंड रिवर्स जो होता है, साफ ज़ाहिर है पीछे ट्रेंड होगा तो रिवर्स होगा, पीछे बैकग्राउंड में कोई ट्रेंड होगा, वो अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, नीचे जा रही हो, हैं, ट्रेंड होगा तभी जाके क्या होगा, रिवर्स होगा। अब बात सुने कि अब ये जो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होते हैं ना, ये टॉप पे काम करते हैं या फिर बॉटम के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, जब तक पीछे ट्रेंड ना हो तब तक ये रिवर्सल पैटर्न भी काम नहीं करेंगे। रिवर्स क्या होना है, जब मार्केट पहले से इधर ही ऐसे चल रही है, इसने क्या रिवर्स होना है, तो जब किसी ट्रेंड में चलेगी तभी वहां से वापस रिवर्स आएगी। बात समझ आ रही है मेरी? ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न कहाँ पे वैलिड होते हैं, या टॉप के ऊपर वैलिड होते हैं, या फिर बॉटम के ऊपर, या फिर बिल्कुल चार्ट के ऊपर टॉप के ऊपर, या फिर बिल्कुल नीचे एंड के ऊपर। सही है, तो ये बात सबको क्लियर हो गई? कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं, बोलें साथ साथ। समझ आ रही है? अच्छा जी, अब जी सर। अब इस अब बात करते हैं जी स्विंग्स। देखिए पीछे मैंने वैसे वजाहत कर दी है स्विंग्स क्या होते हैं, मैं ये बोर्ड के ऊपर जाके आपको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ, और चार्ट के ऊपर भी टाइम बचा तो वहां पे भी जाके करेंगे। बाकी पॉइंट्स देख लें। व्हाट आर मार्केट स्ट्रक्चर, देखिए मार्केट के स्ट्रक्चर क्या हैं वो भी आप लोगों को मैंने नाम बता दिए थे, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवे ट्रेंड, वो भी मैं बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हाट आर हायर हाई एंड लोअर लो, ये भी बता देता हूँ। और वेयर वी फाइंड करेक्ट एंट्री एक्सप्लेन ऑन बोर्ड, ये भी बोर्ड के ऊपर जाके सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये माइंड में रखना है, एक तो क्या स्विंग का एक्सप्लेन करना है, दूसरा मार्केट स्ट्रक्चर, तीसरा हायर हाई, और चौथा करेक्ट एंट्री कहाँ पे मिलती है। जी व्हाइट बोर्ड सबको शो हो रहा है? जी सर, हो रहा जी सर। पेन की राइटिंग भी शो हो रही है? जी सर। चलो गुड हो गया। अच्छा जी, देखिए सबसे पहली जो चीज है स्विंग, मैंने कहा था स्विंग क्या है जी। स्विंग देखें, एक जगह से मार्केट ऊपर गई, देखिए दोनों सिनेरियो रखने, इसके उलट भी समझना है, एक जगह से मार्केट नीचे आई। ठीक है, ये मैं दोनों वजाहत कर देता हूँ, अप ट्रेंड क्या होता है और डाउन ट्रेंड में स्विंग क्या कैसे बनता है। ठीक है, अप ट्रेंड में मार्केट नीचे से उठी ऊपर गई और फिर नीचे आ गई, तो इसको हम कहेंगे ये एक स्विंग बन गया। ठीक है, क्या हो गया, एक स्विंग। और इसमें मार्केट ऊपर से नीचे आई फिर ऊपर गई, ये एक स्विंग हो गया। ये क्लियर हो गया? तो अब अगली चीज जो है देखें, यही स्विंग्स होते हैं जिनसे क्या बनते हैं, स्ट्रक्चर बनते हैं मार्केट के। अब देखें स्ट्रक्चर कितने हैं, स्ट्रक्चर तीन किस्म के हैं, सब लोग जानते हैं। तो स्ट्रक्चर में देखें, अब एक स्विंग बना, फिर क्या बना, ये दूसरा स्विंग। ठीक है, दो स्विंग जब तक ना बने, देखें ये आगे ट्रेंड लाइन का रूल है, दो स्विंग के ऊपर ट्रेंड लाइन लगती है, ये मैं आगे बताता हूं जाके। ठीक है, यहां तक कितने स्विंग्स बन गए बता दें जरा, दो स्विंग्स, कितने बोले जरा, साथ बोला करें, कितने स्विंग बने? दो स्विंग हो गए, दो स्विंग हो गए। ठीक है, दो स्विंग बन गए। अब देखें ट्रेंड की क्या निशानी है, देखें मैंने आप लोगों को कहा है मार्केट के कितने स्ट्रक्चर हैं, तीन, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड और एक साइडवे ट्रेंड। अब देखें अप ट्रेंड की क्या निशानी है, देखें जब दो स्विंग बने तो आपने पहले स्विंग का जो हाई था, ठीक है, जो हाई पॉइंट तक जहां तक गई है, इसको कहते हैं हाई, ये क्या है, हाई है। ठीक है, नेक्स्ट जो हाई बने वो इससे हायर बने, इसको कहते हैं हायर हाई। क्या कहते हैं, हायर हाई। बात समझ आ रही है मेरी? कि एक स्विंग, आ रही है। एक ये बना, इस स्विंग का जो हाई था, जो नेक्स्ट दूसरा स्विंग बना वो पिछले हाई से ऊपर बने, मतलब हायर हाई बने, तो वो क्या होगा, ये अप ट्रेंड की निशानी है। ठीक है, जितने हायर हाई बनते जाएंगे हम कहेंगे ये मार्केट अब अप ट्रेंड में है। ठीक है, अच्छा दूसरी कंडीशन भी साथ, अब देखिए ये एक और तीसरा स्विंग बन गया ना तीसरा,
अब ये भी देखिए पिछले हाई से, अब इस तीसरे को नहीं देख रहे, इससे पिछला जो ये है इससे हायर होना चाहिए, ये हायर हाई हो गया। बात समझ आ गई। अब बात करते हैं जी लो जो बना रही है मार्केट। देखिए यहां तक हाई तो बनाया था, फिर ये लो बनाया, फिर ये हायर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर तो लो भी पिछले लो से हायर होने चाहिए, इसको कहते हैं हायर लो। क्या कहते हैं? हायर लो। ठीक है, ये भी बना पिछले लो से हायर है, लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे? हायर लो। बात मेरी समझ आ रही है? जब तक देखें 1 दिन, 10 दिन, महीना, साल, 6 महीने, जितना मतलब चाहे 5 साल, जब तक ये मार्केट ऐसे स्ट्रक्चर बनाती जाएगी हम कहेंगे मार्केट अप ट्रेंड में है। जब तक मार्केट हायर हाई बनाती जाएगी हम कहेंगे ये अप ट्रेंड में है। जब तक मार्केट हायर हाई बनाती जाएगी हम कहेंगे अप ट्रेंड में है। जब तक मार्केट हायर हाई बनाती जाएगी हम कहेंगे अप ट्रेंड में है। क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? अप ट्रेंड यानी कि स्ट्रक्चर 3 किस्म के होते हैं। पहला स्ट्रक्चर समझ आ गया अप ट्रेंड का सबको? बोले ना, बोले जरा। चलें, गुड हो गया। बाकी कहाँ है? क्लास में नहीं है क्या? जी जी सर है क्लास में। चलें, अब देखें, अब ऐसे ही स्विंग्स, बस मैं अब शार्ट कर रहा हूँ डाउन ट्रेंड को, बिल्कुल इसके उलट है। देखें एक स्विंग बना, ठीक है, क्या बना? दूसरा स्विंग, ये क्या बना? तीसरा स्विंग, और ये देखें कितने स्विंग हो गए? 1 2 3 4, 4 स्विंग बन गया। ठीक है, तो जब तक, अब सुने, जब तक मार्केट लोअर लो बनाती जाएगी, देखिए ये लो है, अब नीचे ये जो लो बना है उससे लोअर लो है, यानी कि पिछले लो से भी नीचे लो बनाया। ठीक है, तो जब तक ये लोअर लो बनते जाएंगे तब तक हम कहेंगे मार्केट क्या है? डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। एक स्ट्रक्चर मैंने कहा है अप ट्रेंड, वो पीछे वजाहत कर दिया, दूसरा ये डाउन ट्रेंड। अच्छा, हाईज का क्या करना है? लोअर हाई बनना चाहिए। एक ये लो है, ठीक है, तो ये लोअर हाई बना है तो हाई, लेकिन पिछले हाई से लोअर हाई है, इसको हम कहेंगे लोअर हाई। तो जितने लोअर लोज और लोअर हाई बनते जाएंगे हम कहेंगे अब मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था, मैं फिर दोबारा यहाँ पे बता देता हूँ। हम कब कहेंगे? देखिए एक तो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होंगे कि कहाँ पे, जहां पे ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न आएंगे हम कहेंगे अब ट्रेंड चेंज होने वाला है। ठीक है, तो दूसरी जो चीज है वो ये है कि कब हम कहेंगे कि ये ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। बात मेरी तवज्जो से सुनना, रिवर्स हुआ नहीं है, होने वाला है। जब ये हायर हाई बनाना बंद कर दे, बल्कि पिछले हाई से नीचे हाई बना दे, तब हम कहेंगे। देखें ये हाई था, ये अगला हाई जो बनाया है वो हायर नहीं है बल्कि लोअर हाई है, तो हम कहेंगे अब ट्रेंड चेंज होने के चांसेस हैं। बात समझ आ गई? चेंज हो, कंफर्म अभी भी नहीं है, कंफर्म आगे जाके हो गया, यहां तक हम कहेंगे चांस है। तो अब देखें, बात दो जो हैं स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए। एक हायर हाई बनाती हुई मार्केट जाए तो आप ट्रेंड में होगी, और अगर क्या करे लोअर लो बनाती हुई नीचे जाए तो हम कहेंगे ये डाउन ट्रेंड में। दूसरा होता है, जो तीसरा स्ट्रक्चर है वो है साइडवे, जिसमें हाईज और लोज बराबर हो, ना ही ऊपर, थोड़े बहुत ऊपर नीचे तो होते हैं लेकिन कोई मतलब डायरेक्शन वाजे ना हो मार्केट की, तो उसको हम कहते हैं साइडवे, रेंज, कंसोलिडेशन या फिर चर्निंग। ठीक है, चर्निंग भी कहते हैं, कंसोलिडेशन भी कहते हैं, रेंज भी कहते हैं, और इसको जो प्राइस एक्शन की जबान में इसको क्या कहते हैं? साइडवे ट्रेंड। ठीक है, साइडवे। अब ये 3 स्ट्रक्चर क्लियर हो गए जी? जी सर क्लियर है। चले, गुड हो गया। अच्छा जी, अब बात करते हैं जी ट्रेंड लाइन। देखिए मैंने आप लोगों को टूल बता दिया था कि ट्रेंड लाइन कहां से लगती है, सही है? तो अब जैसे ही 2 स्विंग बने, देखिए ये एक स्विंग बना था, ये दूसरा स्विंग, चाहे अप में चाहे लो में, जैसे ही 2 स्विंग कंप्लीट हो, देखिए ये एक स्विंग और ये दूसरा स्विंग, ये 2 स्विंग कंप्लीट हो, आप यहां से पकड़ेंगे ट्रेंड लाइन को और ये ऐसे मिला देंगे। ठीक है, अब जब तीसरा स्विंग बनेगा
तो हम उसी ट्रेंड लाइन को मजीद क्या कर देंगे, रीड्रा कर देंगे, आगे खींच देंगे, ठीक है। जब तीसरा स्विंग बनेगा मजीद आगे ट्रेंड लाइन खींच देंगे। तो जब तक ये स्विंग बनते जाएंगे हम ट्रेंड लाइन को उतना बढ़ाते जाएंगे। अब ये बात भी सबको क्लियर हो गई है ट्रेंड लाइन कैसे लगती है। दो स्विंग्स का होना लाजमी है। जब दो स्विंग क्या करें, बन जाए, तो हम क्या कहेंगे, हम ट्रेंड लाइन लगा देंगे। अब ऐसे ही, अब एक और बात जहन में रखनी, ये जब अप ट्रेंड में मार्केट जा रही हो तो नीचे वाले स्विंग्स के ऊपर लगता ही है ट्रेंड लाइन, ऊपर वाले स्विंग्स पे नहीं लगती, ठीक है। जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो नीचे वाले स्विंग्स के ऊपर आप ट्रेंड लाइन लगाएंगे, ठीक है, ये रूल है इसका। और जब डाउन ट्रेंड में हो तो आप लोअर लोज यानी कि लोअर हाइज को आपस में मिलाएंगे, ठीक है, लोअर हाइज को ऊपर से ट्रेंड लाइन लगाएंगे। बात क्लियर हो रही है कि जब आप ट्रेंड लाइन लगाने लगे, जब अप ट्रेंड के लिए ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो नीचे से शुरू करेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। और जब डाउन ट्रेंड में लगाने लगे तो ऊपर से शुरू करेंगे नीचे की तरफ। और मार्केट में ये देखें, ये जो जब अप ट्रेंड हमने लगाई है तो नीचे से जो टचेस मिल रहे थे इनको मिलाया है स्विंग्स के, ठीक है। लेकिन जब डाउन ट्रेंड में होंगे तो ऊपर वाले टचेस को हमने मिलाना है, ठीक है। बात समझ आ गई मेरी। ट्रेंड लाइन लगा लोगे, अब कोई मुश्किल है? देखिए दो स्विंग्स बने, ट्रेंड लाइन लगा दो। और टॉप पे हो तो ऊपर से नीचे की तरफ, अगर नीचे से बॉटम से लगाने हो तो अप ट्रेंड के लिए नीचे से ऊपर की तरफ दो स्विंग बन जाए, ठीक है। सर जी 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 सर ये ट्रेंड लाइन जो है ये रेंज पे यूज नहीं करेंगे सर, ये जो रेंज के बारे में बताया है देखिए, आपने। देखिए आप खुद कह रहे हैं ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन का मकसद है कोई ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन यूज ही ट्रेंड के लिए होती है। देखिए रेंज के लिए अगर आप लगा दें तो वो तो आपके लेवल होंगे ना, आपने पढ़ा है ना पीछे लेवल, ये तो लेवल जी है सर, आपका। जी सर, और लेवल किससे लगते हैं, वो तो जी रेक्टेंगल से लगते हैं। ट्रेंड से, जी सर। हाँ वो रेक्टेंगल से लगाने हैं, और ये ट्रेंड लाइन जो है ये ट्रेंड लाइन से लगानी है, ठीक है। अब हायर हाइज लोअर लो ये समझ आ गया, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड और साइडवे ट्रेंड समझ आ गया। अब ट्रेंड लाइन लगाने के रूल्स मैं आपको एक दफा फिर बता देता हूं कि जब तक मार्केट क्या करेगी, बाय ट्रेंड में होगी, हायर हाई बनाती जाएगी, हम ट्रेंड लाइन रीड्रा करते जाएंगे। और इसी तरह सेल के ट्रेंड में जब तक मार्केट लोअर लो बनाती जाएगी, हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन रीड्रा करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है क्या है, वो रूल ये है कि अप ट्रेंड हमेशा कहां से शुरू होता है, नीचे से शुरू होता है और ऊपर की तरफ जाता है। और इसके अलावा जो डाउन ट्रेंड मतलब सेल का ट्रेंड है वो ऊपर से टॉप से शुरू होगा और नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन लगेगी, ठीक है। बाकी जो रूल्स जो आपने पहले पढ़े थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली क्लास में कि 250 से 300 क्या होनी चाहिए, कैंडल्स होनी चाहिए, नेक चार्ट होना चाहिए और डे 1 और H4 के टाइम फ्रेम होना चाहिए, वो रूल्स भी इसके अंदर शामिल होंगे, ठीक है। ये नहीं कि उनको भूल जाना, वो लाजमी होंगे, ठीक है। तो मैं फिर एक दफा दोहरा देता हूं, जब तक मार्केट हायर हाई या लोअर लो बनाती जाएगी आप क्या करोगे, ट्रेंड लाइन को रीड्रा करते जाओगे, ठीक है। उसके बाद अब हमें एंट्री कहां पे मिलती है, देखें सवाल लास्ट यही था ना कि एंट्री हमें कहां पे मिलती है। बहुत ही अहम सवाल बताने वाला हूं, इसको तवज्जो से सुनना है, इसको मिस नहीं करना और नोट भी कर लेना है। देखिए जैसे ही दो स्विंग बने हमने ट्रेंड लाइन लगा दी, ठीक है। जैसे दो स्विंग बने हमने ट्रेंड लाइन लगा दी, और जब जितनी दफा देखें, रिस्क लेना ट्रेडर का एक शेवा है, जब तक रिस्क नहीं लेंगे तो आपको प्रॉफिट भी नहीं होना, ठीक है। रिस्क ये लेना है, अब ये नहीं कि पूरा अकाउंट दाव पे लगा देना है, 1%, ठीक है। तो 1% रिस्क, जैसे ही मार्केट ट्रेंड लाइन को टच करके अच्छी मोमेंटम के साथ अप जाए तो आपने यहां से बाय कर लेना है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने का तरीका बता रहा हूं। फिर ये प्रॉफिट जाएगा ऊपर, जैसे ही प्रॉफिट, ये आगे तरीके मैंने जाके बताने हैं कि कितनी ऊपर जाना है और कहां से आपने निकलना है, ये आगे जाके मजीद आप लोगों को ये बताऊंगा, सही है। लेकिन आपने यहाँ से बाय करना है और यहाँ पे निकलना चाहे तो निकल जाए, और जब फिर नीचे आए फिर दोबारा यहाँ से एक और बाय लगाना है, फिर ऊपर जाके निकल जाए, फिर एक और बाय, जब तक ट्रेंड लाइन को फॉलो करती जाए मार्केट, आपने क्या करना है, इसको बाय करते जाना है, ठीक है। अब ऐसे ही सेल के अंदर अगर देखें तो जब मार्केट ट्रेंड लाइन के पास जाए टेस्ट के लिए तो आप सेल कर दें, फिर जब जाए
सेल कर दें, फिर जब जाए सेल कर दें। खास तौर पे जो ट्रेडर यूज करते हैं वो थर्ड टच को ट्रेड के लिए यूज करते हैं। जो तीसरा टच होता है ना, जितना फिर और टचेस बढ़ते जाएंगे तो ये ट्रेंड लाइन वीक होती जाएगी, ठीक है। तो तीसरे टच के ऊपर आप एंट्री सेल की लें और इधर तीसरे टच के ऊपर आप एंट्री बाय के लें, ठीक है। ये मोस्टली ट्रेडर ऐसे करते हैं। तो ये थर्ड टच भी मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी, और साथ में जितना भी करना चाहते हैं कि रिस्क ही लेना है ना, तो रिस्क लेते रहें, अपना प्रॉफिट गेन करें और साइड पे हो जाए, ठीक है। तो जितने एक दफा जाके एसएल जरूर होना है। देखें अब यहां से अगर आपने बाय किया होता इस ट्रेंड लाइन से, देखें अब इसी ट्रेंड लाइन को देख लेते हैं बाय की ट्रेड के अंदर। अगर आपने 2 स्विंग कंप्लीट हुए, यहां से बाय किया, एक टीपी हो गई ट्रेड, दूसरा बाय किया, दूसरी टीपी हो गई, तीसरा बाय किया, तीसरी टीपी हो गई। अब चौथा आपने बाय किया था लेकिन उसने हायर हाई नहीं बनाया बल्कि नीचे आ गई है। तो अगर इस स्विंग के नीचे आपका एसएल था, हिट हो जाएगा। अगर इस स्विंग के नीचे था, फिर अभी तक हिट नहीं हुआ लेकिन चांसेस हैं हिट होने के, ठीक है। तो आप बताएं, 3 एंट्रियां आप प्रॉफिट में ले लें, एक अगर लॉस में भी चली जाए तो कौन सी बड़ी बात है, हैं? तो एक तो जानी है, एसएल होनी है, कोई ना कोई जरूर होगी। लेकिन आपने क्या करना है, तो इस अगर आप इस यहाँ पे एंट्री ना लेते, यहाँ पे भी ना लेते, थर्ड टच पे यहाँ भी नहीं लेते और यहाँ पे ले लेते, तब तो आप कहते हैं ट्रेंड लाइन लॉस ही लॉस है, क्योंकि आपकी पहली एंट्री लगी और लॉस हो गया। और अगर आप यहाँ से लेते आ रहे हैं तो तब तक तो आपके लिए ये क्या है, प्रॉफिट में थी, एक लॉस में चली गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन रिस्क सब में बराबर रखना है। ये ना हो कि आखिरी एंट्री पे आप कहो अब तक तो ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही थी, अब भी होगी, और बड़ी लाट लगा दो और उसने उल्टा आपका काम तमाम कर देना है, ठीक है। तो इन चीजों का एहतियात करना है। अब एसएल कहाँ पे रखना है, अभी भी मैंने थोड़ा सा बता दिया। एसएल जो होता है हमेशा पिछले स्विंग से 5-10 पिप ऊपर या नीचे, ठीक है। अब ऊपर नीचे वाली बात क्या है, अब अगर अप ट्रेंड में आप ट्रेड कर रहे हैं, बाय की ट्रेड कर रहे हैं, तो पिछले स्विंग से 5-10 पिप नीचे रखेंगे, ठीक है। पिछले स्विंग से, अब यहां से अगर आपने बाय किया है तो पिछला स्विंग कौन सा है, ये वाला, इससे 5-10 पिप नीचे, ठीक है। ऐसे अगर इस स्विंग को आप ट्रेड कर रहे हैं तो इसका पिछला स्विंग कौन सा होगा, ये वाला, इससे 5-10 पिप नीचे। बात समझ आ रही है मेरी? बोलें जरा। अब डाउन ट्रेंड में आ जाए। डाउन ट्रेंड में भी सेम क्या करना है, ये देखें। डाउन ट्रेंड में भी अब देखें, इस ट्रेंड लाइन कहाँ पे होगी, ऊपर होगी ना डाउन ट्रेंड में, ऐसे, ठीक है। अब मैं यहीं पे कह देता हूँ कि आपने यहां से सेल की एंट्री ली, ठीक है, सेल की एंट्री ली, तो आपका एसएल कहाँ हो, पिछले स्विंग से 5-10 पिप अब ऊपर होगा, ठीक है। क्योंकि अब सेल की एंट्री है तो आपने ये जो स्विंग होता है एक तरह का लेवल होता है, तो इस लेवल से पीछे छुपा के रखना है ताकि हमारा एसएल हिट ना हो। यही बात होती है ना, कि एसएल तो वही होता है कि हम ऐसी जगह पे रखें जहां पे हिट ना हो। तो अब अगर आपने यहां से एंट्री ली है सेल की, यहाँ पे ली है, तो आपका एसएल पिछले स्विंग के 5-10 पिप ऊपर, ठीक है। और जब ब्रेक इवन वगैरह आगे जाके मैं सिखा दूंगा। तो स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, ये बात भी क्लियर हो गई। ट्रेंड स्ट्रक्चर, हायर हाइज हायर लो वगैरह सारे क्लियर हो गए। उसके बाद किसी को कोई इसमें कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो पूछ सकता है मजीद, नहीं तो आगे फिर चलते हैं। जी, है कोई सवाल किसी का? समझ आ गई? यही बता दो जल्दी, फिर आगे चलें, टाइम नहीं। समझ आ गई सबको? जी सर, जी जी सर, सर, समझ आ जी 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 सर। जी समझ चले आ गई। चलें चलें, गुड हो गया जी। अब ट्रेंड लाइन को देखें, मैंने कहा था ट्रेड, ये तो होगी ट्रेंड लाइन को ट्रेड करना, ठीक है। ये सारा आपका क्या है, ट्रेंड लाइन को आपने ट्रेड किया है, सही है। ये मैं मार्क कर देता हूं। तो ये देखें, ये अब हायर हाइज बनाती हुई गई है, आपने ट्रेंड लाइन के पास जब आई है, आपने एंट्री ली है। अब उसने क्या किया, देखें, हायर हाई की बजाय लो बनाया, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक? इसका मतलब है अब ट्रेंड चेंज होने वाला है। अब दूसरी निशानी क्या होती है, दूसरी निशानी ये होती है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए। देखिए अभी तक हम सारी बाय की एंट्री लेते आए थे, अब सेल की कहां पे लेनी है ये देखना है। अब देखें, एक कंफर्मेशन हमें कहां मिली कि हायर हाई बनना बंद हो गए, हायर हाइज बनना बंद हो गए, एक कंफर्मेशन। दूसरी कंफर्मेशन हमें यह मिली है
कि ट्रेंड लाइन जो हमने मार्क की हुई थी, स्विंग्स को मिलाया हुआ था, वो ब्रेक हो गई है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल में मजीद आप लोगों को जरा समझ आएगी इसकी। ये ट्रेंड लाइन क्या हुई है, ब्रेक हुई है और अच्छी कैंडल के साथ हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कैंडल के साथ। तो अब दो चीजें हो गई, एक कंफर्मेशन क्या मिली कि ट्रेंड लाइन सॉरी हायर हाई बनना बंद हो गया, दूसरी कंफर्मेशन क्या मिली, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। इसके उलट आप खुद माइंड बनाते जाना कि जब आपका डाउन ट्रेंड चल रहा हो तो उसमें बाय की एंट्री कैसे लेंगे, वो आप खुद ही साथ में तसव्वुर के साथ वो भी सोचते जाना कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन होगी ऊपर, ठीक है, ये दूसरे दोनों एक दूसरे के उलट हैं, ठीक है। और मार्केट ने ये देखे ये सारा क्या किया था, लोअर लो बनाए थे और एक जगह पे जाके ये लोअर लो बनाने की बजाय हायर लो बना लेती है और ये ट्रेंड लाइन जो हमने लगाई हुई थी इसको क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है ऊपर की तरफ। अब किधर करना है, ऊपर की तरफ। तो दूसरी कंफर्मेशन हमें मिल गई, एक तो लोअर लो बनना बंद हो गया, दूसरा इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। अब हम यहाँ से बाय की एंट्री ढूंढेंगे और यहाँ से सेल की ढूंढेंगे, लेकिन अभी एंट्री लेनी नहीं है, अभी लेंगे कहाँ पे जी, परफेक्ट एंट्री कहाँ पे मिलती है जी। तीसरी कंफर्मेशन ये होती है, इसकी आवाज आ रही है, माइक ऑफ कर दे। अच्छा, तीसरी कंफर्म एंट्री हमें कहाँ पे मिलती है, जब पिछला जो टॉप हाई बना था, जो सबसे ऊपर हो, इसका जो लो होता है ना, ये लो, इसको जब ब्रेक कर दे ऐसे, ठीक है। अब देखिए इससे इसका मतलब है ये इससे नीचे आ गई, ये इसका लो है तो इसको ब्रेक कर चुकी है नीचे, ठीक है। ये कंफर्मेशन होती है तीसरी। अब कंफर्मेशन इकट्ठी करनी है, पहली कंफर्मेशन हायर हाई बनना बंद हो गया, इसका मतलब है ट्रेंड चेंज होने वाला है। दूसरी कंफर्मेशन ट्रेंड लाइन आपकी ब्रेक हो गई है। तीसरी कंफर्मेशन उसने पिछले स्विंग, पिछले जो टॉप था उसका नीचे वाला स्विंग क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो अब भी अभी सेल नहीं करना, जब ये दोबारा ऊपर रिट्रेस करे, मतलब ऊपर जाके ये स्विंग बनाए, अब वो स्विंग जैसे ही बनाएगी ऐसे, ठीक है। ये तीसरी कंफर्मेशन है। ये चौथी कंफर्मेशन के ऊपर रीटेस्ट के लिए जाए, बेशक वो ट्रेंड लाइन तक चली जाए या फिर ये जो लेवल पड़े हुए हैं, ये भी लेवल है और ये भी लेवल है, ये लेवल ऐसे ड्रा करेंगे आप उसके साथ ट्रेंड लाइन के साथ, या फिर ये लेवल, तो इसमें से कहीं पे जाके टच दे और मोमेंटम कैंडल सेल की बना दे। देखें फिर मैं दोहरा रहा हूं, हायर हाई बनना बंद हो जाए, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए और सेल की एंट्री में आप पिछला स्विंग भी ब्रेक कर दे, फिर रीटेस्ट के ऊपर जब ये मोमेंटम कैंडल सेल की दे दे, और इसमें इसके उलट होगा, लोअर लो बनना बंद हो जाए, अप ट्रेंड के लिए ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए और पिछले स्विंग को भी ब्रेक कर दे, और जब रीटेस्ट पे आए तो क्या करे, मोमेंटम कैंडल बाय की दे दे। तब हम जैसे ही ये मोमेंटम कैंडल क्लोज होगी, ये मेरी बात ध्यान में रखना, H1 का टाइम फ्रेम है या H4 का है, तो सॉरी H4 का टाइम फ्रेम है या डे 1 का टाइम फ्रेम है, इसी में एनालिसिस करने है ना। तो आप एक टाइम फ्रेम पीछे आके, यानी कि H1 या M30 में अगर आपको मोमेंटम कैंडल मिल जाए सेल की, तो आपने जैसे ही वो सेल की मोमेंटम कैंडल क्लोज दे, आपने सेल कर देना है, अपना SL पिछले स्विंग के ऊपर रख देना है और अपना जो टीपी है वो कहाँ पे सेट करना है, एक मिनट यार जी। अच्छा, अपना एसएल क्या करना है, ये बात सारे जहन में रख लो कि पिछले स्विंग के ऊपर आपने एसएल रख देना है। देखिए यहाँ पे मोमेंटम कैंडल पूरी बनी, तो अब इस स्विंग पे भी कुछ लोग रिस्क लेते हैं, यहीं पे रख लेते हैं, और कुछ ये टॉप वाले पीछे वाले स्विंग के ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो ये टॉप वाला स्विंग अगर ज्यादा ऊंचा हो तो बेहतर है आप इसी सेव रखने के लिए देखें, एसएल और टीपी का वो रिस्क रिवार्ड रेशो देख लेना, जहां पे बेस्ट लग रहा हो वहां पे रख देना, ठीक है। तो अब इसका जब तक ये मार्केट आपका या टीपी हिट नहीं करेगी या फिर एसएल हिट नहीं करेगी, तब तक आपने इस ट्रेड को कुछ नहीं करना, इसको छेड़ना नहीं है और इसको छोड़ देना, ठीक है। तो क्लियर हो गया। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद एंट्री के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न का ये जो कैंडल होती हैं, ये जो मोमेंटम कैंडल हो गई, इसको कहते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इसकी कंफर्मेशन का वेट करना है, ऐसे नहीं कि जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई आप सेल कर दो, नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसे भी होता है ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और फिर दोबारा
वापस चली जाती है और पिछले स्विंग को ब्रेक नहीं करती और दोबारा उसी ट्रेंड में फिर शुरू हो जाती है अप ट्रेंड में जाना। ठीक है, तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न कंफर्मेशन लाजमी लेनी है। ऊपर से रिजेक्शन मिल रही हो और अच्छी बात है, सेल के मोमेंटम कैंडल मिल जाए और अच्छी बात है, लेकिन नीचे से रिजेक्शन ना मिल रही हो। रिजेक्शन कैंडल तो समझते हो ना सारे, रिजेक्शन जो है कैंडल को नीचे से ना मिल रही हो, विक्स नीचे वाली नीचे की तरफ ना हो, ऊपर की तरफ विक्स हो तो अच्छी बात है जब सेल की एंट्री ले रहे हो। और बाय में क्या हो, इसके उलट, बाय में आपकी विक्स क्या नीचे से हो तो अच्छी बात है, ऊपर से अगर विक्स बनना शुरू हो जाए, ऊपर से रिजेक्ट होना शुरू हो जाए तो ये आपकी बाय की एंट्री यहाँ पे सही नहीं होगी। ठीक है, तो क्लियर हो गई यहाँ तक? कोई है किसी का कोई माइंड में सवाल? देखिए एक ये बात भी माइंड में रखनी है कि लाजमी नहीं है कि मार्केट दोबारा ये ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने जाए। दरमियान में जो लेवल पड़ा होता है ना, हॉरिजॉन्टल लेवल, अगर इसी के ऊपर भी क्या कर दे, मोमेंटम कैंडल दे दे, कंफर्मेशन दे दे, तो हम एंट्री ले लेंगे। ठीक है, दोबारा रीटेस्ट का यहाँ तक ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट का वेट नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? है किसी का कोई सवाल? जी बोले हैं, आवाज आ रही है नहीं आ रही? लो, जी जी सर आ रही है, आवाज आ हो रही है गए सर। सारे जी। खामोश ऐसे हैं, कोई आज आ रही सर, आवाज आ अलग रही। सी बात हो गई है। चले, रूल्स मैंने वैसे बता दिए, यहाँ पे आप लोगों को स्लाइड के ऊपर भी बता देता हूँ कि हमेशा दो स्विंग को मिलाना है। अप और डाउन ट्रेंड एडजस्ट ऑन एवरी स्विंग, हर स्विंग के ऊपर एडजस्ट करते जाना है। दो स्विंग लाजमी होने चाहिए, चाहे अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन हो। ठीक है, तो जितने स्विंग्स फिर बनते जाएंगे हम एडजस्ट करते जाएंगे। स्टार्ट फ्रॉम लोएस्ट पॉइंट इन अप एंड टॉप पॉइंट इन डाउन ट्रेंड। टॉप बिल्कुल नीचे से आपने अप ट्रेंड के लिए नीचे से स्टार्ट करनी है ट्रेंड लाइन, और डाउन ट्रेंड के लिए टॉप से नीचे की तरफ आना है, टॉप से स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो व्हेन ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट्स बाय मार्केट वी एडजस्ट ऑन एवरी स्विंग, जितना रिस्पेक्ट देती जाएगी मार्केट ट्रेंड लाइन को, हम उसको रीड्रा करते जाएंगे। जहां पे हायर हाई या लोअर लो, अप ट्रेंड में हायर हाई और डाउन ट्रेंड में लोअर लो बनना बंद हो जाएंगे, तब हम वो यानी कि जो ट्रेंड लाइन हमने लगाई होगी वहीं पे छोड़ देंगे और उसके रीटेस्ट, ब्रेक और उसका वेट करेंगे। ठीक है, तो बाकी जो रूल्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के थे कि चार्ट क्लियर होना चाहिए, आरएसआई यूज करना है सिर्फ, डे 1 और H4 का टाइम फ्रेम यूज करना है, और एनालिसिस के लिए हमेशा 250 से 300 कैंडल बैकग्राउंड में नजर आनी चाहिए, आपके चार्ट के ऊपर होनी चाहिए। एसएल कहाँ पे लगाना है? 5-10 पिप ऊपर या नीचे। ठीक है, पिछले स्विंग के। तो क्लास हो गई जी एंड। और जी किसी का कोई सवाल है तो आप बोले, मैं जरा रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, 1 बाय 1 सवाल पूछते हैं आप लोगों से।